हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत करते हैं अपने इस वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो की क्लास होने वाली है और ये क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है। जो हम टॉपिक लेकर आए हैं जनन यानी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? सबसे पहले यह देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने ही जैसे जीवों को जन्म देना, यानी जो भी जीव होते हैं वो अपने ही जैसे जीवों को जन्म देते हैं। वो मनुष्य है तो मनुष्य अपने ही जैसे मनुष्य को जन्म देते हैं। वो बिल्ली है तो वो बिल्ली अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देती है। वो गाय है तो गाय अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देती है। वो सब के सब जनन के माध्यम से ही एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस दुनिया में एक छोटे से छोटे जीव लेकर और बड़े से बड़े जीव को अगर देखा जाए तो उनकी यदि संतानें इस दुनिया में आती है तो इसका मतलब ये होता है कि वह जन्म के माध्यम से आती है। तो चलिए, जो जनन होता है, जनन का मतलब ये होता है कि कोई भी जीवधारी अपने ही जैसे जीवों को जन्म देता है, वो जनन के माध्यम से होता है। चलिए देखते हैं कि जो जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो जनन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के। सबसे जो पहला होता है वह होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। और जो दूसरा होता है वह होता है लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन। इसे बोलते हैं इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो अलैंगिक जनन होते हैं इसमें केवल एक जनक, भाई कितने जनक? केवल एक जनक भाग लेते हैं। केवल एक जनक भाग लेते हैं और यानी एक जीव भाग लेते हैं और वही जीव अपने ही जैसे जीवों को जन्म देते हैं। जैसे यदि बात करते हैं अमीबा का, तो अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। यह एक कोश का जीव होता है। यह क्या करता है कि यह अलैंगिक जनन के द्वारा, किसके द्वारा? अलैंगिक जनन के द्वारा अपने ही जैसे संतान को जन्म देता है, यानी उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो केंद्रक होता है यह दो भागों में डिवाइड होता है और इसके बाद कोशिका द्रव डिवाइड हो जाएगी और इसके बाद ये एक से दो अमीबा का निर्माण कर लेता है। एक से कितने अमीबा का निर्माण कर लेता है? दो अमीबा का निर्माण कर लेता है। और ये जो नए जीव बन रहा है, यह जीव हूबहू अपने ही जनक के समान होते हैं। और जब जनक के समान होते हैं तो ऐसे जीव को बोला जाता है कोलोन। क्या बोला जाता है भाई? ऐसे जीवों को बोला जाता है कोलोन। बोला जाता है कोलोन बोला जाता है। यानी अलैंगिक जनन का मतलब वही होता है कि इस जनन में एक ही जीव भाग लेते हैं, इसमें दो जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं लैंगिक जनन की क्या होता है। तो जो लैंगिक जनन होता है इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में कितने जीवों की आवश्यकता होती है? तो दो जीवों की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से जीव होते हैं, कैसे लैंगिक जनन होता है। चलिए, जो लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। जो नर होते हैं, नर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। उसी तरह मादा में भी क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। नर से नर युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसे गैमेट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में गैमेट बोलते हैं। इंग्लिश में गैमेट बोलते हैं। उसी तरह मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक का निर्माण होता है, इसे इंग्लिश में भी गैमेट बोलते हैं। देखिए, जब नर युग्मक या मादा युग्मक का निर्माण होता है उस समय एक विभाजन होता है, जिस विभाजन का नाम होता है अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि ये जो क्रोमोसोम है
ये आधे भाग में बट जाता है, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या 23 हो जाएगी। इधर भी वही प्रक्रिया होती है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है मादा युग्मक बनने में, और इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 23 हो जाती है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलते हैं। और इस समय क्रोमोसोम 23 और 23 मिलकर 46 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 46। और युग्मनज के बाद बनता है भ्रूण, और भ्रूण के बाद एक शिशु का निर्माण होता है। एक शिशु का निर्माण होता है। तो देखिएगा, जब नर युग्मक यानी युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे तो युग्मनज बनते हैं, यानी जो माता और पिता का जो गुण होता है वह उनके संतानों में जाएगा, और जब संतान में जाती है तो वही जो गुण होता है वह प्रदर्शित होता है। आप लोग देखते हैं कि जब माता से किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग गांव वाले देखते हैं तो कहते हैं ओहो, जो बबुआ है, बबुआ का मुंह एकदम इसकी मां पर गया है। यानी कहने का मतलब का यहाँ पे मां शब्द कहां से आ गया? क्योंकि देखिए भाई, यहाँ जो ये क्रोमोसोम है मां का, ये भी आ रहा है, इसलिए मां का चेहरा भी उनके बच्चों से मिलता जुलता है। उसी तरह पिता है, तो गांव में भी सुने होंगे कि बहुत लोग आते हैं तो कहते हैं कि बबुआ का जो अंखिया है ये एकदम इनके पापा पर गया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पिता का जो क्रोमोसोम है ये भी किस में आ रहा है? ये भी इस बच्चे में आ रहा है। इसलिए माता और पिता का जो गुण होता है, जो चेहरा होता है, वह मिलता रहता है। कभी कभी बच्चे का जो मामा होते हैं उनसे भी शक्ल मिलती है ना, तो क्या कहते हैं? बबुआ मामा का। ऐसे बातें होती रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गुणसूत्र है वो कौन सा है? वो माता और पिता का जिस बच्चे में आता है तो वह दोनों गुणसूत्र मिलकर एक नए गुणसूत्र बनाएंगे, और दोनों का जो गुण होगा, जो चेहरा होगा, वो मिलता जुलता रहेगा। तो ये किस माध्यम से हुआ भाई? तो ये माध्यम हुआ रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जन्म के माध्यम से जो बच्चे का निर्माण हो रहा है, तो उसमें नर और मादा यानी माता और पिता दोनों व्यक्तियों का जो लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, वह उनके बच्चों में आ जाते हैं।